welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 से लेसन्स एंड फंक्शंस एंड एक्सरसाइज मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है. So आज हम इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 and before question number 3 all last questions are added in the playlist of this chapter lessons and functions. So if you want to check last questions then you will have to go on the playlist of this chapter. Okay, so now we are going to read question number 3. ठीक है, तो जितने भी लास्ट क्वेश्चंस हैं सभी वीडियो आप चेक करें ना. लास्ट क्वेश्चंस की वीडियो बनी हुई है वो सभी प्लेलिस्ट पे ऐड हुई है. ठीक है, चैप्टर लेसन्स एंड फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे चेक कर सकते हो. हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको रीड करेंगे. इसमें देगा इफ f such that r2r is defined by fx equal to में फंक्शन में देगा फाइंड f fx, यानी कि गाइस देखो हमें f such that r2r रियल नंबर टू रियल नंबर दे रखा है. इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है, हम f fx निकाला फाइंड करेंगे. इसको क्या फाइंड करना है हमें, दे क्या रखा है हमें f such that r to r. ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर एंड फंक्शन fx इक्वल टू में दे रखा है दे इसके फंक्शन x² - 3x + 2. ओके, नाउ वी विल हैव टू फाइंड f fx. ये हमें फाइंड करना. ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम f और fx की जगह जो भी हमें दे रखा है हम वो लगा लेंगे. ठीक है, fx की जगह हमें ये दे रखा है तो हम इसको पुट कर लेंगे x² - 3x + 2. ठीक है, कुछ नहीं करा, केवल fx की जगह ये हमने पुट कर लिया. अब देखो हमें क्या दे रखा है, हमें fx इक्वल टू में दे रखा है ये. ठीक है, और हमें निकालना है f, ये निकालना है. अगर हम f1 निकालेंगे, ठीक है, हम क्या निकालेंगे f1 निकालेंगे तो x की जगह 1 पुट करेंगे ना. ठीक है, x की जगह 1 पुट करेंगे तो पूरी इक्वेशन में x की जगह हम 1 पुट करेंगे. ओके, लेकिन हमें f1 नहीं निकालना है, हमें ये निकालना है fx² - 3x + 2. तो x की जगह क्या पुट करेंगे, जैसे हमने 1 इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करा, बट अब हमें x की जगह ये पूरी इक्वेशन को पुट करना है. तो हम रखते हैं इसमें क्या हो जाएगा x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर एंड -3 और x की जगह फिर से पूरी इक्वेशन को रखेंगे x² - 3x + 2 + 2. ठीक है, अब देखो ये है a + b + c का होल स्क्वायर. जो होता है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca. ठीक है, तो हम इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे a - b + c का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको a², a की जगह हमें दे रखा है x² का x². ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस b की जगह हमें दे रखा है 3x का होल स्क्वायर, माइनस का है तो माइनस आगे लगा देंगे. ठीक है, प्लस c की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो ab a × -3x प्लस bc. ठीक है, bc हमें दे रखा है -3x × 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -3x × 2 प्लस c हमें दे रखा है 2 और a दे रखा है x², तो हो जाएगा 2x². ओके, एंड अब देखो इधर -3 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 = 9x. ठीक है, 3 3 = 9x माइनस प्लस -2 -6 + 2 क्या आने वाला है हम देखते हैं. देखो इसको जब ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁴ माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है इवन पावर होती है तो हमेशा माइनस का प्लस आता है. ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9x², 2 का स्क्वायर 4 + 2. ये हो जाएगा -3x³ और ये हो जाएगा -3 × 2 = 6x. केवल प्रोडक्ट कर रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई करा बाकी लिख दिया. तो -3x² प्लस 9x और -6 + 2 क्या हो जाएगा -4. ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 9x² प्लस 4 एंड ये जो है प्लस का 2 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर पूरी ब्रैकेट में. ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 × 2 = 6x³ माइनस प्लस माइनस 6 × 2 = 12x हो जाएगा प्लस 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 और 2 × 2 = 4x² - 3x² प्लस 9x - 4. क्या बचेगा हमारे पास x⁴ एंड सेम एक्सपोनेंट कौन कौन सी है वो देख लेते हैं. एक जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है x⁴ है और ये है -6x³ और नहीं है. ठीक है, अब देखो x² और x², तो 4 + 9 13 13 - 3 10 हो जाएगा. ठीक है, 10x². अब x वाले फंक्शन देखते हैं, तो x वाला फंक्शन हमें देखा है -12x से रखा है 9x से रखा है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -3x. ठीक है, अब देखो
ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 10x टू द पावर 2 माइनस 3x। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आंसर एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So next question, question number 4 is here. So read करते हैं question number 4 को और कैसे सॉल्व करेंगे, let's see. Question number 4 में हमें दे रखा है so that the function f such that r2 इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है and x belong to real number such that minus 1 is less than x is greater less than 1, ठीक है। Defined बाय fx और हमें फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है x belong to r रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी कि गाइस हमें क्या शो करना है, फंक्शन है वो 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। तो हम 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन दोनों देखेंगे। तो देखो फंक्शन को हम इस प्रकार से लिखा है f such that r2 x belong to r, ठीक है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। such that की जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू ग्रेटर है -1 से, x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, ठीक है। मतलब x क्या है, -1 से ग्रेटर है लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है। इस नंबर लाइन में जो x की वैल्यू आ जाएगी है -1 और ये है 1, ठीक है। ये नंबर लाइन में यहाँ पे आ जाएगा 0। तो -1 से लेके जो भी वैल्यू है 1 से लेके -1 से लेके 1 तक की सभी वैल्यू x में बिलोंग कर रही है, ठीक है। ओके, तो x हमें इस प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे लगेगा -1 to 1, ठीक है। ओपन ब्रैकेट है बिकॉज ना ही तो इसके अंदर -1 के इक्वल दे रखा और ना ही मतलब -1 के x की जो वैल्यू है -1 के इक्वल नहीं है और ना ही 1 से लेस है, ठीक है। 1 से लेस है और -1 से ग्रेटर है, तो इनके बीच के नंबर जो भी आ रहे हैं वो सभी इसमें बिलोंग करेंगे x की वैल्यू में, ठीक है। इस प्रकार से मैं x की वैल्यू दे रखी है। अब देखो हम चेक करेंगे पहले 1 1 की कंडीशन, ठीक है। 1 1 और देखो डेफिनेशन क्या कहती है मोड की, अगर हमारे पास x का मोड x दे रखा है, ठीक है। हमें इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल टू में x अपॉन में प्लस मोड में x। तो मोड x को हम क्या लिखते हैं, मोड x को देखो हम ऐसे लिखेंगे -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। और पॉजिटिव x आ जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मोड x लिखते हैं, लेकिन अब हमें ये फंक्शन दे रखा है, सो अब हम f(x) को क्या लिखेंगे, f(x) इक्वल टू में इसको हम लिखेंगे x अपॉन 1। अब मोड हमने मोड की बात कही ना, मोड में x, ठीक है। तो मोड x को हम -x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -x। और कब लिखेंगे, जब x लेस है 0 से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन होती है x अपॉन, अब प्लस लिखेंगे x को, ठीक है। x को क्या लिखेंगे, प्लस, लेकिन वो कब लिखेंगे, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास दो केस हैं व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो हम लेते हैं व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब x की वैल्यू है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, तो हम 1 1 की कंडीशन लेते हैं, लेट x, y बिलोंग टू, यहाँ पे लेंगे r, ठीक है। x, y बिलोंग टू r। सो f(x) इक्वल टू में क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू में हो जाएगा x अपॉन और देखो हम क्या ले रहे हैं, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो हमें ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। x अपॉन 1 प्लस x एंड अब हम x की जगह क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह y पुट कर दो, y अपॉन 1 प्लस y, ठीक है। नाउ f(x) और fy को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। f(x) क्या है, f(x) है x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू में fy हमारे पास है y अपॉन 1 प्लस y। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स वाई इक्वल टू में y प्लस एक्स वाई। हमें क्या मिला, x वाई से एक्स वाई कट और ये आ गया x इक्वल टू में y, ठीक है। अब देखो 1 1 की कंडीशन क्या होती है, अगर f(x) और fy क्या है, अगर f(x) और fy इक्वल है तो x और y भी इक्वल होने चाहिए, तो 1 1 की कंडीशन हो रही है, ठीक है। लेकिन हमारे पास केवल अभी हमने क्या लिया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, नेक्स्ट केस है कि x इज लेस देन, व्हेन x इज लेस, दोनों के लिए हम चेक करेंगे, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x क्या है, लेस है 0 से। तब देखते हैं जब x लेस होगा
तो ये मिलेगा, ठीक है, तब ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो लेट x कॉमा बाई बिलोंग टू r, सो एफ एक्स हम चेक करेंगे, ये मिलेगा हमें क्योंकि x की वैल्यू क्या है लेस देन 0, तो मिलेगा हमें एफ एक्स इक्वल टू में x अपॉन 1 माइनस एक्स एंड एफ वाई। अब हमें x की जगह क्या पुट करें, y पुट करें, तो बस x की जगह y पुट कर लेंगे, बाकी हमारा सेम रहेगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। अब एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल कर देंगे, ठीक है। नाउ एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस है, ठीक है, 1 माइनस एक्स और y अपॉन 1 माइनस वाई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू में y माइनस एक्स वाई। अब आप देख रहे हो माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू y। तो देखो ये कंडीशन किसकी हो रही है, 1 की कंडीशन होती है कि अगर f(x) और f(y) इक्वल है तो देन इंप्लाइज दैट कि x इक्वल टू y होगा। तो हम देख रहे हैं कि वी आर सीइंग द कंडीशन, इट इज फंक्शन इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ 1 1, ओके। सो वी कैन राइट हियर फंक्शन इज 1 1, ठीक है, f इज 1 1। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख देना लास्ट में, सो f इज 1 1, ठीक है। 1 1 दोनों केस के लिए f क्या है, 1 1 है। हमने देखा दो केस देखे, वी saw two cases where x is greater or equal to 0 and second case is when x is less than 0, both conditions are followed by function, so function is 1 1। now we will see the condition of onto, हम onto की कंडीशन देखने वाले हैं, ठीक है। सो हम अब देखेंगे onto की कंडीशन, ठीक है। onto देखो onto भी वही होगा, ये हमें दे रखा है ना फंक्शन, तो हम इसे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू में, इसके भी दो केस ही डेवलप होने वाले हैं, x अपॉन 1 माइनस एक्स when x is less than 0, okay, and x upon 1 plus x when x is greater or equal to 0, ठीक है। दो कंडीशन है, तो हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, लेट x is greater, फर्स्ट केस फर्स्ट है when x is लेस देन 0, जब x क्या है 0 से लेस है, ठीक है। तो मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी कि जो हमारी ये है ना, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन में जो x की वैल्यू को क्या है -1 से लेके 1, इन दोनों नंबर्स के बीच में है। तो अब हम क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 से लेस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 0 से लेस, ठीक है। तो 0 से लेस यहाँ तक आ गई, ठीक है। 0 से लेस का मतलब हो जाएगा 0 तो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब गाइस x की वैल्यू आ गई -1 to 0, ठीक है। 0 इसमें इंक्लूड है और यहाँ पे लगेगा ओपन ब्रैकेट, समझ रहे हो ना। जब x की वैल्यू क्या है 0 से लेस है, तो 0 से लेस का मतलब ये वाले नंबर्स आ जाएंगे -1 to 0, ठीक है। -1 to 0 जितने भी नंबर है सभी x में कंटेन करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे -1 to 0। मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि -1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 0 इसमें इंक्लूडेड है, ओके। अब हम क्योंकि हम ले रहे हैं x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 से छोटी तो यहाँ पे मिलेगी ना, ठीक है। 0 से छोटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो हम क्या लेंगे, केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो हम लेने वाले हैं, तो x ये मिलेगा हमें फंक्शन, ठीक है। क्या मिलेगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट बाई बिलोंग टू, इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। बाई हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है -1 to 0, ठीक है, -1 to 0। सो अब हम फंक्शन को y के इक्वल कर लेते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है, x अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू में 1 माइनस एक्स इक्वल टू में x, ठीक है। x की वैल्यू निकाल देंगे y माइनस एक्स वाई इक्वल टू में x, और ये हो जाएगा y इक्वल टू में x प्लस एक्स वाई, और यहाँ से x कॉमन लेंगे 1 प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल में चल रहा है, तो देखो क्या मिलेगा, x की वैल्यू x इक्वल टू में y अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। तो ये किस में बिलोंग करेगा, x की वैल्यू जो हमारी निकली है वो रियल नंबर्स में बिलोंग करेगी, ठीक है। x बिलोंग टू r, ठीक है। तो x किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। और देखो अब हम कंडीशन होती है हमारी ऑन टू की कि एफ एक्स इक्वल टू में बाई प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू में बाई प्रूफ करते हैं। तो x की वैल्यू हम एफ एक्स की वैल्यू ना किस में डालेंगे, जो भी फंक्शन दे रखा है, क्या है हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू में x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह हम लिखेंगे x बाई अपॉन 1 प्लस वाई, और इक्वल टू में x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, y अपॉन 1 प्लस वाई।
अपॉन 1 माइनस बाई अपॉन 1 प्लस बाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई अपॉन 1 प्लस बाई, और अपॉन में इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस बाई माइनस बाई अपॉन 1 प्लस बाई। ये माइनस बाई प्लस बाई कैंसिल, 1 प्लस बाई से 1 प्लस बाई कैंसिल, हमारे पास बचा ये किसकी वैल्यू थी, एक्स की, तो एफ एक्स इक्वल टू में बाई आ गया ना, और यही हमारी ऑन टू की कंडीशन होती है। बट हमने केवल एक केस देखा, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। नाउ सेकंड केस इज देयर, दिस इज एक्स इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सेकंड केस देखेंगे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं। केस सेकंड है हमारे पास व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये लेंगे। अब x की वैल्यू क्या बताया जा रहा है, ग्रेटर है, तो x 0 से ग्रेटर है, तो 0 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे मिलेंगी ना, यहाँ पे मिलेंगी ना 0 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि अब x क्या है, 0 है इसके अंदर, और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दे रखा, ठीक है। तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज किया है, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 0 से लेके 1 में, ठीक है, क्योंकि अब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी हमें यहाँ पे मिलेगी ना। ओके, सो लिखेंगे लेट बाई बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। सो अब देखो फिर हम बाई इक्वल टू में क्या लेंगे, फंक्शन है हमारे पास, अब हमें क्या लेना है, अब x की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो ये वाला फंक्शन लेना है, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि x वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो हमें ये वाला फंक्शन मिलेगा। तो y इक्वल टू में x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा y प्लस एक्स y इक्वल टू में x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू में x माइनस एक्स y, और हमारे पास क्या आ गया, x वैल्यू x इक्वल टू में आ गई y अपॉन 1 माइनस y, तो ये भी किसमें बिलोंग करेगा, रियल नंबर्स में, ठीक है। x की वैल्यू किसमें बिलोंग करेगी, तो देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, y अपॉन 1 माइनस y, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर में, ठीक है। अब हम ना फंक्शन में f x की जगह फंक्शन हमें देगा f x इक्वल टू में x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है। हमें फंक्शन देगा f x इक्वल टू में 1 प्लस x, तो x की जगह ये पुट करेंगे जो वैल्यू है x की, ये हो जाएगा x f y अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू में x की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे y अपॉन 1 माइनस y अपॉन में 1 माइनस, ठीक है, और फंक्शन हमारे पास ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा, 1 प्लस, और x की वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस y, इसको सॉल्व कर ले, हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस y अपॉन में इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस y प्लस y अपॉन 1 माइनस y, तो ये प्लस का y माइनस का y दोनों कैंसिल, 1 माइनस y से 1 माइनस y कैंसिल, और हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, x की, तो हमारे पास क्या आ गया, so implies that कि fx इक्वल टू में y आ गया, ठीक है। यही तो प्रूव करते हैं, ऑन टू की यही तो कंडीशन होती है, fx इक्वल टू में y प्रूव करते हैं। तो हमने दोनों केस में देख लिया, इन बोथ केस वी आर सीइंग हियर fx इक्वल टू y, बोथ केसेस आर प्रूव्ड, ठीक है। सो ये भी हमारी ऑन टू की कंडीशन प्रूव हो रही है। सो लिखेंगे दैट्स व्हाई फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज f इज ऑन टू, ठीक है। हमें क्या बताना था, fx इक्वल टू में y प्रूव करते हैं ऑन टू के लिए, ठीक है, जो हमने केस फर्स्ट में भी किया, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, सेकंड केस था ये, fx इक्वल टू में y प्रूव करा, ठीक है, और केस फर्स्ट में भी हमने fx इक्वल टू y प्रूव किया, इसलिए बोलेंगे देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। इन द इक्वेशन वी हैव टू फाइंड दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो हमने देखा कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 इज कंप्लीटेड बाय अस। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करेंगे एंड देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। देयर इज गिवन सो दैट द फंक्शन, में फंक्शन को डिफाइन किया गया है सच दैट r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। गिवन y of x, फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल टू में x टू द पावर क्यूब इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव है, ठीक है। इंजेक्ट मतलब हमें ये बताना फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा 1 1, यानी हमें फंक्शन को प्रूव करना कि 1 1 है, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंजेक्टिव मीनिंग 1 1, ठीक है। फंक्शन को हमें 1 1 प्रूव करना है, तो हम प्रूव करेंगे 1 1 ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट x, y बिलोंग टू
आर, ठीक है, ये हम डोमेन में लेंगे एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। सो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन में दे रखा है एक्स टू दी पावर क्यूब, तो यूज आएगा एफ एक्स इक्वल टू में एक्स टू दी पावर क्यूब, एंड अगर हम एक्स की जगह बाई ले लेंगे तो यूज आएगा बाई क्यूब। नाउ एफ एक्स इक्वल टू में एफ वाई, ठीक है, अब एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है, एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब, बाई क्यूब की जगह बाई क्यूब, सो इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू में बाई, ठीक है, तो एक्स और वाई इक्वल हो जाएंगे, यानी कि गाइस वन वन की कंडीशन होती है अगर एफ एक्स और एफ वाई क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, बाई के इक्वल होगा, ठीक है, अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स और बाई भी इक्वल होंगे, तो हमने देखा अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है तो एक्स और बाई भी इक्वल है, सो लिखेंगे सो फंक्शन इज वन वन, ठीक है, वन वन का मतलब क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव, बस यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट किए हैं, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एंड। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।